नमस्कार दोस्तों, सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज है लेक्चर 2। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में 10 सवाल देखे थे। आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 11 यानी कि 10 सवाल देख लिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग किस तरह से सोल्व करने वाले हैं, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये सवाल दिखेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद इस तरह से आपके सोल्यूशन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं सोल्यूशन को अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, और रियल एग्जाम्पल भी दूंगा। सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और फिर जो है एक साथ वीडियो को 1 या 2 के स्पीड से आप देखोगे, ठीक है। देख भी सकते हो या नॉर्मल के स्पीड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। कह रहा है कि विद्यालयों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो आप टीचर हो और विद्यालय में एक संप्रत्यात्मक यानी कि इसमें इंग्लिश में कह सकते हो इफेक्टिव मेथड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि आप जो है कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हो, डेवलपमेंट वृद्धि करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो और प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपको सबसे कारागार साबित होगा। तो क्या जो है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। ये सही है क्या? अगला सवाल, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचार में बदलना चाहिए। अब देखो, ये एक ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेट कर सकते हो। और हम लोगों का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले अब जो इंग्लिश वाले ऑप्शन होते हैं वो पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में कहीं भी निगेटिव वर्ड दिख जाता है उसको हटा देते हैं। तो देखो, विदाउट एनी रेफरेंस इसको हटा देना है पहले। देखो यहाँ पे देखो, मेड रिक्वायरेबल कंसेप्ट पनिशमेंट बिल्कुल हटा देना है भाई। गिव यानी कि इनकरेज करना है ना, तो पनिशमेंट देके इनकरेज करोगे क्या? गलत है। विदाउट एनी रेफरेंस लेकर उसको जो है बता दोगे क्या? रिप्लेस द स्टूडेंट इन करेक्ट आइडियाज, मतलब रिप्लेस कर दोगे स्टूडेंट को ही, बताओ, और उसको मेमोराइज करने के लिए कहोगे। ये 1 2 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट, यानी कि मुझे कंसेप्ट आता भी नहीं है फिर भी मैंने सवाल को कर लिया है, डील कर लिया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। देखो, इसमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 के दोनों के आंसर हैं। तो सबसे पहले देखो उत्तर में क्या कहता है, रटे नहीं समझे। तो इस तरह से ऑप्शन जो है ये वाले एलिमिनेट हो गया। अब देखना है कि विद्यार्थियों के बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या ऑप्शन जो है सही लग रहा है कि नहीं? बहुत से उदाहरण देना और उन्हें खुद को विचार करने के लिए उसको इनकरेज करना, तो ये तो सही लग रहा है ना भाई। तो ऑप्शन मैंने सही मारा। ओके, चलिए, तो ये आंसर सही हो जाएगा भाई। हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मजा आया सवाल करने में, आया कि नहीं? अब यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रेन दिए हैं, यानी कि बच्चे। अब ऑप्शन से आपको समझना होगा कि बच्चे जन्म से उच्च छूंखल होते हैं, यानी कि रूली अनरूली समझते हो ना, मतलब बैड बिहेवियर, और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी बैड बिहेवियर का बच्चा है तो क्या उसे समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दो, ईश्वर का उपहार है, उनकी पूजा होनी चाहिए भाई। बताओ, बच्चे ईश्वर का उपहार हैं। अगला सवाल, बच्चे जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे प्रभावित होती है। एक खाली स्लेट जैसा संसार में आते हैं। तो क्या बच्चे जो है खाली स्लेट की तरह आते हैं संसार में? नहीं। अगर खाली स्लेट की तरह आते तो अभिमन्यु जो है पेट में ही यानी कि चक्रव्यूह तो चक्रव्यूह में जाना नहीं सीखता, ठीक है। तो कुछ तो सीखते हो भाई। तुम भी माँ के पेट से नहीं कहते हो, माँ के पेट से सीख कर आया हूँ। खाली स्लेट नहीं होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अब कह रहा है कि ईश्वर का उपहार समझ लेना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए बच्चे को। भाई ये तो गलत कर सकते हो भाई, ठीक है। अ, अब देख लेते हैं, या तो 1 या तो सी होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ये दोनों में कैसे एलिमिनेट करेंगे। यानी कि बच्चे जो होते हैं अनरूली एंड नीड टू बी सिविलाइज द सोसाइटी। बच्चे मतलब पैदाइशी ही वह अथी होते हैं, बदमाश होते हैं क्या? बताओ। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन क्या है, सी। इस तरह से ऑप्शन आप यदि एलिमिनेट कर रहे हो तो समझ लो कि सीडीपी में कितने भी हार्ड सवाल आ जाएं आपको तोड़ नहीं पाएगा कोई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर है कि बच्चे
जिस सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बढ़ते हैं उसे प्रभावित होती है, ठीक है। और ब्लैंक स्लेट या जन्म से उच्छांकुल नहीं होते हैं, ये सब गलत है। ओके, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ परटेनिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब ऐसे कौन से संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड होते हैं जब बच्चे जो है भाषा सीखने लगते हैं। तो बाल्यावस्था में जाके थोड़ी सीखते हैं भाई, एडल्टहुड पहले ही हटा दो। या तो हो सकता है जन्म पूर्व के समय भाषा नहीं सीख सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये दोनों में ऑप्शन में कंफ्यूज हो आप लोग, ठीक है। यानी कि एक होता है ईयरली, यहाँ पे लिखा है, और एक होता है मिडिल, फिर लेटर चाइल्डहुड होता है ना। तीन प्रकार के होते हैं, लेटर चाइल्डहुड, ईयरली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। अब बच्चा सीखता कब है, देखो प्रारंभिक बाल अवस्था जो होता है, यानी कि ईयरली चाइल्डहुड, क्या होता है ईयरली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा जो है 2 से 6 वर्ष की उम्र में रहते हैं, जन्म से 5 या 6 वर्ष कह सकते हो। वहाँ जो है एक संवेदनशील अवस्था होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ईयरली चाइल्डहुड। तो मिडिल चाइल्डहुड हटा देंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ईयरली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, यानी कि ईयरली चाइल्डहुड अभी हमने बताया, क्या बताया भाई, यहाँ पे बताया ना भाई, यहाँ पे देख लो 5 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष कुछ भी कह सकते हो। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय है, प्रारंभिक बचपन का समय है। और इसी उम्र में बच्चों का मस्तिष्क भाषा का जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए स्पर्श तरह के काम करने लगते हैं, यानी कि उसका ब्रेन जो है चालू हो जाता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, यानी कि भाषा अर्जन के लिए। और ये 5 से 6 वर्ष तक, या आमतौर पे लिखना, आमतौर पर 2 से 6 वर्ष। तो क्या आंसर इसमें मिल रहा है क्या, देखो 2 से 8 तो पार करोगे नहीं, बर्थ बर्थ टू 5 साल तक कह सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अभी हमने 6 से 12 देखा ही नहीं, ठीक है। 6 से 12 कहाँ देखा, 5 से 6 तक देखा। तो इन हाईएस्ट मत जाना, ठीक है। यहाँ पे 2 से 5 भी कर सकते थे, 3 पे 5, यानी कि यहाँ तक कर दिया। बर्थ से जन्म से लेके 5 साल तक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ईयरली चाइल्डहुड होते हैं। अगला सवाल है, ए 6 year old girl show exceptional sporting ability. Both of her parents are a sports person, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between, यानी कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, और सप्ताहांत में उसे, यानी कि सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं, खुद भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया परिणाम होगा। अब ये तो जेनेटिक्स पे आ जाएगा भाई, यानी कि 6 वर्ष की लड़की है, खेलकूद में असाधारण है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। असाधारण समझते हो ना, साधारण नहीं, साधारण से आगे, यानी कि अनएक्सपेक्शनल है ना, एक्सेप्शनल, असाधारण। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नृत्य प्रशिक्षण, यानी कि माता पिता खिलाड़ी हैं बट उसे डांस के लिए भेजते हैं। बताओ तो वो कैसे, यानी कि इंटरेक्ट कर पाएगी, उनका परिणाम कैसा होगा, बताओ, बता सकते हो क्या। तो देखो, डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर पार्ट 1 में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लेंगे, जरूर देखें। हर सवाल पीछे वाले से कनेक्टेड रहता है। तो देखो 6 वर्ष की लड़की को असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, यानी कि माता पिता खिलाड़ी प्लस रोज कोचिंग इन्वायरमेंट मिलेगा जैसा, ठीक है, उसको। वो जो है भाई दिल बन गया यार, कमाल के हो यार, हाउ। अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया हो सकती है। ओके, समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, एक चैप्टर भी है। इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट में ही पढ़ेंगे हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला सवाल है, ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि बच्चे का विकास परिणाम है पालन पोषण का, अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, अनुवांशिकता का या पर्यावरण का। तो बच्चे का विकास परिणाम जो है, अभी हमने बताया ना, ये तो बना ही दोगे।
देखो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? हेरेडिटी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगला सवाल है, ये सवाल बेहतर सवाल है भाई, आप इसको रुक के बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं मैच द फ्लोइंग लेकर आया हूं। और आपको, ठीक है, मैच द फ्लोइंग में क्या है कि इसमें जो है 2-4 सवाल एक बार बनेंगे, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो प्रॉक्सी मोडिस्टल ट्रेंड और सेफ्लाकोडल ट्रेंड पढ़े हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों नए भी पढ़े हो तो ये दोनों से तो मिलान कर ही सकते हो ना। तो प्रॉक्सी मोडिस्टल ट्रेंड क्या होता है? ये जो देख रहे हो विकास के दिशा के सिद्धांत, ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ने का रहता है विकास के दिशा के सिद्धांत में। जब आप ये टॉपिक देखोगे तो उसमें सिरा पदाभिमुख दिशा यानी कि सेफला कोडल, जो कि सेफला कोडल क्या होता है? हेड से टॉय होता है, यानी कि सर से लेके पैर तक होता है। बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण पाता है, फिर धड़, पैरों पर, हाथों पर पाता है। अगला जो है प्रोक्सी मोडिस्टल ट्रेंड में क्या होता है कि शरीर जो है केंद्र से बाहर की ओर यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड्स होते हैं। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर बाहर वाले यानी कि हाथ पैर की उंगलियां। ओके, ठीक है। तो अब मिलाते हैं प्रॉक्सी मोडिस्टल ट्रेंड क्या पढ़ा। अच्छा, ट्रिक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो सी से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा हेड टू टॉय, ठीक है, एच टी हो जाएगा। अगर पी से स्टार्ट है तो पीसीओ, ठीक है, पीसीओ। अब देखो पीसीओ, सीओ कहाँ है भाई? डिफरेंस डेवलपमेंट नहीं होगा, हेड टू टॉय नहीं होगा, सिंगल चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर। पीसीओ सेंटर आ रहा है ना, सेंटर टू आउटवर्ड्स, तो ए का हो जाएगा 4। ओके, सेफलाकोडल में हमने क्या पढ़ा? एच टी ओ, ठीक है, सी टी ओ मतलब कि सी एच टू ओ, यानी कि हेड टू टॉय। हेड टू टॉय 2 में दिया है, यानी कि बी का हो जाएगा 2। अब 2 से मिला के देखते हैं ऑप्शन में कौन एलिमिनेट होता है। ए का 5 दिया है, पहला ही गलत। ए का 2 दिया है, पहला ही गलत। ए का 2 दिया है, पहला ही गलत। ए का 4 दिया है, बस बाकी ये दोनों खुद बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सी का हो जाएगा 1, यानी कि डिफरेंट चिल्ड्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो होता है इंटर री इंडिविजुअल होगा, ठीक है, और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोनों एक ही दे दिया है क्या? अच्छा, इंटर है एक और एक इंट्रा है। ओके, हाँ ये समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान दो, एक इंटर है एक इंट्रा है, रार है तो अंतर, यानी कि यहाँ पे अभी हम समझाता हूँ, 1 मिनट रुकना स्लाइड लगा के। देखो ये स्लाइड में, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि इंटर और इंट्रा पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटर दिया गया है ना भाई, तो यानी कि बिटवीन टू, यानी कि ई जो है बिटवीन टू, और ए रहे तो विथ 1 यानी कि खुद में, यानी कि अपने लिए बेहतर सोचना, यानी कि एक ही बच्चे के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में अंतर, यानी कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। जैसे कि भाषा तेज, शारीरिक धीमा, यानी कि कोई नाटा होता है तो उसका दिमाग तेज होता है, ठीक है। तो ये होता है अंतरा यानी कि भिन्नताएं, यानी कि खुद में भिन्नताएं। और इंटर क्या होता है? दोनों में भिन्नताएं, यानी कि दो अलग अलग बच्चे हैं उनके बीच में अंतर करना, ठीक है। भिन्न भिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, उनकी विकास भी भिन्न होती है, तो ये होता है इंटर। अब समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो इंटर रहे तो बिटवीन टू, ये याद रखना, यानी कि दो बच्चों में। तो सी का हो जाएगा कौन? डिफरेंट चिल्ड्रेन डेवलपमेंट एट, यानी कि दो। और इंट्रा क्या होता है? इंट्रा होता है सिंगल चाइल्ड। यहाँ पे देखो सिंगल चाइल्ड दिया गया है, तो सवाल बेहतर था, अब जो है अच्छे से इसको करना, ठीक है। फिर से अगला सवाल है अगला सवाल क्या है? प्ले हैज a significant role in development of young children for the following reasons except, यानी कि कह रहा है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि डैश के अलावा, किसके अलावा जो है कौन से कारणों से खेल युवा, यानी कि खेल युवा बच्चों के विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा हो जाएगा? तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या इनकी इंद्रियों में उत्तेजित करता है, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऐसा होता है, बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे देखो कि खेल और माता पिता का योगदान देखते हैं, ठीक है, ये सवाल है।
और सवाल के आंसर है नोट्स है कि खेल का महत्व देखो पहले अगर समझो तो वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं, सेंसेस को उत्तेजित करते हैं, ठीक है, उनकी इंद्रियां जो है उत्तेजित होती है, अलग अलग प्रकार से सोचने लग जाते हैं, एक बेहतर ढंग से एक गलत ढंग से भी, ठीक है, उस समय जो है सेंस आगे बढ़ने लगता है। वे नए कौशल भी हासिल करते हैं, जैसे कि आज आप लोग एआई ज़्यादा यूज करते होगे, ठीक है ना, फोटो बनाने में, वीडियो बनाने में, कुछ भी हो एडिट, मैं तो करता हूँ पीडीएफ बनाने में। ओके, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखो वनली वाले पहले हटा देना भाई। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन पे जाओ ना, यानी कि इट इज जस्ट प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। बताओ स्पेंड टाइम कर दिया यार, सेंसेस को बढ़ाना चाहिए, आवर बॉडी गेन करना चाहिए, एक्वायर न्यू स्किल सीखना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। मतलब पूछा है कि नहीं होगा इसमें, नन पूछा है ना, नोट वाला। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। यानी कि इसमें ऑप्शन में जो है डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्शन को निकाल देना है। कह रहा है कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ठीक है। और प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। अगला जो है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक अपमान हो सकता है। बताओ, तो आंसर देखो, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द कंसिस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, सही लग रहा है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हो सकता है, सही है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एट देयर आर ए वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है भाई, कि बहुत सारे बच्चों में बहुत भिन्नताएं होती है और डेवलपमेंट भी उनका भिन्न होता है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रीवियसली। भाई देख लो, मतलब कि विकास जो है, यहाँ पे देखो, विकास क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन कर सकते हैं, ये कहा है कि गलत है। और क्यों गलत है भाई? क्योंकि यह क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। सिर्फ क्वांटिटेटिव दिया है ना, ये दोनों हो सकता है, यहाँ पे दिया है क्वांटिटेटिव दोनों होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। ओके, हाँ, हम विकास को ठीक ठाक प्रेसली मापन नहीं कर सकते हैं, जैसे बुद्धि या भावनाओं को कैसे माप सकते हो। विकास जो है परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये तो सही था, फ्लैट बिल्कुल सही था। बट इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर से आ गया सवाल कि द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। डैश तथा डैश की विशिष्ट अननोनी क्रिया अननोनीय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो, चुनौतियों, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता या परिवर्तन या खोज पोषण, कौन सा होगा भाई? बताओ। तो देखो, यूनिक इंटरेक्शन ऑफ एंड डैश कैन रिजल्ट डिफरेंट, विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक बेहतरीन नोट से, यही है ना, हाँ। देखो, इन दोनों की विशिष्ट यूनिक इंटरेक्शन का परिणाम ही विकास को विविध मार्गों, और यहाँ पे लिख लो, मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि इसमें नेचर एंड नर्चर दोनों जो है एनवायरनमेंट पे डेवलपमेंट को, ठीक है, और ये दोनों में कोई अकेला है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये दोनों का रहना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगला सवाल है, नोइंग अबाउट प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें 10 सवाल अगले वाले पार्ट में करते हैं, ठीक है, इसमें 10 सवाल ही रखते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो 20 मिनट का वीडियो, और ये 11वां सवाल जो है आप HW में करके आना, इसको मैं कराऊंगा सोल्यूशन अगले वीडियो, अगले पार्ट में, ठीक है, अगले पार्ट 2 में करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए कितना लाया, 11 भी लाया था, ये देखो 12 भी लाया है, 13 भी लाया है, 14 भी लाया है, ठीक है। अगर आप लोग अभी पढ़ लोगे एक दिन में तो दिमाग में जाएगा नहीं,
अगर यही पार्ट बाय पार्ट हल्का हल्का पढ़ते जाओगे भाई, ठीक है, तो एक दिन जरूर हासिल कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।